तो गाइस, अगर आप के ड्रामा इंडस्ट्री या फिर कोरियन ड्रामास को थोड़ा सा ही फॉलो करते हो तो आप सीओ येजे को जो जानते होंगे। तो आज हम इनसे रिलेटेड कुछ बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनके करियर का राइज हुआ और कैसे अभी डाउनफॉल पे आ गई है, डाउनफॉल पे आ गई है या फिर हाइड आउट हो गई है। तो उसके ऊपर हम सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीओ येजे का जन्म साउथ कोरिया में 6 अप्रैल 1990 में हुआ था। तो इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत थी वो बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं था कि के ड्रामा इंडस्ट्री में आने का, या कोई फोकस नहीं था के ड्रामा इंडस्ट्री को बिल्कुल भी अप्रोच करने का। लेकिन जब इनकी करियर की स्टार्ट चल रही थी उसी टाइम पे एक मीडिया कंपनी ने इनको ऑफर दिया एक एडवर्टीजमेंट का, जो था एक स्काई टेलीकॉम का छोटा सा एडवर्टीजमेंट। तो उसको करने के बाद इनके ऊपर थोड़ी बहुत पब्लिक की नज़र गई कि ये नया चेहरा कौन है। तो उसके बाद इनको 3-4 एडवर्टीजमेंट और मिले। एक सैमसंग का एडवर्टीजमेंट इनको मिला जिसने इनकी जो पॉपुलरिटी थी कोरियन इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो उसके सडनली कुछ समय बाद इनको एक ड्रामा ऑफर हुआ जिसका नाम था पोटैटो स्टार। उसमें इनका जो रोल था वो बेसिकली एक फैशन फ्रीक का था। तो बहुत ही बेमिसाल एक्टिंग के बाद इन्होंने उस ड्रामे को एंड किया और उसके बाद इनको 3-4 ड्रामे और मिले, लेकिन जो ये सक्सेस डिजर्व करती थी वो इनको अभी तक नहीं मिली थी। देन उसके कुछ सालों बाद ही इनको एक ड्रामा ऑफर हुआ जिसका नाम था इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इस ड्रामा को जो करने के बाद जो इनका जो पॉपुलरिटी थी वो इतनी हाई चली गई कि हर तरफ इनकी बातें होने लगी। मतलब कि जो इस ड्रामे को जिसने देख लिया एक बार, मेरा पर्सनली ये फेवरेट ड्रामा है और मैं जानता हूँ ये बहुत लोगों का फेवरेट ड्रामा होगा। इसके बाद इनकी जो पॉपुलरिटी थी वो नेक्स्ट लेवल पहुँच गई। तो जो एक्टर इतना या एक्ट्रेस फेमस हो जाती है उनके स्कैंडल्स फिर सामने आने लगते जैसे जैसे वो पॉपुलर हो जाती है। तो उसके बाद इनके कुछ स्कैंडल सामने आए। इसमें से एक मोस्ट स्कैंडल ये था कि इनकी जो सारी डिग्रीज थी वो एक फेक डिग्री थी और इन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत लोगों को बुली किया था। बेसिकली इनका एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप सामने आया किम जन हुन के साथ, जिनको आप क्रैश लैंडिंग ऑन यू में देख चुके हैं। तो इनका ये कहना था, मतलब इनकी मीडिया एजेंसी का ये कहना था कि जो सीओ येजे है वो इन पे दबाव बना रही है कि किसी भी कोरियन ड्रामाज में इंटीमेट सीन नहीं करने, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा किसी भी एक्टर्स के साथ इनका, और जितने भी इन्होंने सीन करे हैं पहले पास्ट में वो सारे डिलीट होंगे। तो इसको जो चर्चा जो बहुत ज़्यादा हाइप ले ली इन्होंने, एक कंट्रोवर्सी बन गई इनकी रिलेशनशिप, जिसके बाद जो एक्टर था उसने उस ड्रामा को ही क्विट कर दिया। और उस ड्रामा को क्विट करने के बाद तो ये मतलब कि जो कंट्रोवर्सी थी वो इतनी हाइप पे पहुँच गई, मतलब कि सब जगह इनकी बातें लग गई, लोगों ने इनको अलग तरीके की बातें करने लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक पोस्ट डाला अपने फैंस को थैंक यू करने के लिए कि उन पर बिलीव करने के लिए। तो जो इनके फैंस हैं उनका बिलीव इनके ऊपर हमेशा से था। उसके बाद इन्होंने एक और कोरियन ड्रामा वो किया, एक्सेप्ट किया। ईव करके इनका रिसेंट में कोरियन ड्रामा आया और वो ड्रामा मतलब कि मस्त था, मतलब कि एक रिवेंज ड्रामा है और पर्सनली बहुत अच्छा लगा मेरे को भी वो ड्रामा। तो आप कह सकते हो कि इनका डाउनफॉल नहीं आया, बट ये कुछ टाइम के लिए हाइड आउट हो गई है। बट अभी रिसेंटली में इनका एक पोस्ट सामने आया जिनमें इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी वापसी, मतलब सोशल मीडिया पर वापसी रही और इन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसपे देखते देखते 7 लाख से ऊपर फॉलोवर हो चुके हैं। और इनका जल्दी ही कमबैक होने वाला है कुछ ड्रामाज में, क्योंकि इनके जो फैंस हैं वो इतने मतलब कि मैड हो चुके हैं ना, इनके फैन फॉलोइंग इतनी हाइप पे है, मतलब कि अभी भी इनका अगर कोई ड्रामा आएगा तो मैं सर्च के साथ कहता हूँ वो बिल्कुल फ्लॉप नहीं होने वाला। तो आप नहीं कह सकते कि इनका डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि ये डाउनफॉल कभी आया ही नहीं था इनके करियर में। उनका करियर हमेशा हाइप पे गया है। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ स्कैंडल सामने आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका डाउनफॉल आ गया है। ये हमेशा से ही एक बेमिसाल एक्ट्रेस है और इनकी एक्टिंग हम देख चुके हैं सारे ड्रामाज में। तो अगर इसके अलावा कोई इनका मेरे को अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। और आपको क्या लगता है इनकी कंट्रोवर्सीज और इनके करियर के बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय।